आज की इस वीडियो का टॉपिक है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इस वीडियो में हम जानेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होती है, कंपनीज इसको क्यों कैलकुलेट करती हैं और किस तरह से कैलकुलेट कर सकती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए अर्निंग पर शेयर की, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि हर शेयर पर एलोकेट किया जाता है उसको कहा जाता है अर्निंग पर शेयर। लेकिन यहाँ पे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एक मोर डिटेल्ड अर्निंग पर शेयर निकल जाती है या कैलकुलेट की जाती है, जिसमें कंपनी की क्वालिटी अर्निंग पर शेयर जो है वो कैलकुलेट की जाती है। और क्वालिटी अर्निंग पर शेयर क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है कि बेसिक अर्निंग पर शेयर में जितने भी एक्सरसाइज्ड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती हैं उनको अकाउंट फॉर करके इस अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट किया जाता है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट तो जो होगा वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एक्सरसाइज कर चुके होते हैं उनकी वजह से नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाते हैं और यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है वो डायलूट हो जाती है। इस बात को हम आगे एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेकिन अगर हम ये बात करें कि कंपनी डायलूटेड अर्निंग पर शेयर को क्यों कैलकुलेट करती है जबकि वो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर चुकी होती है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि शेयर होल्डर की एक्चुअल हेल्थ देखी जाए कि शेयर होल्डर्स दरअसल हकीकतन कितना कमा रहे हैं। उसके अलावा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एक ट्रू एंड फेयर व्यू देती है अर्निंग पर शेयर की, इसलिए यहाँ पर कंपनीज में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो लेट्स सपोज एक कंपनी है मुस्तफा लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 500,000 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो हैं 100,000 रुपीज। जैसे कि अगर हम नॉर्मली अर्निंग पर शेयर या ईपीएस भी इसको कहा जाता है, अगर नॉर्मल ईपीएस कैलकुलेट करें तो वो है प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है, और हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि कौन सा प्रॉफिट यहाँ पर लिया जाता है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके हम अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट कर लेते थे। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखें तो वो आ जाती है ₹5। लेकिन अगर जो है वो सिक्योरिटी डाइल्यूट कर गई है, मतलब कोई भी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं या लेट्स सपोज कि कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर गए हैं, तो उसे हम कहेंगे कि ये सिक्योरिटी डाइल्यूट है। ये सिक्योरिटी डाइल्यूट क्यों करती है इसको हम मजीद आगे जानेंगे अपनी वीडियोस में। अब यहाँ पर लेट्स सपोज जिस रीजन की वजह से नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज कर रहे हैं या सिक्योरिटीज जो हैं वो डाइल्यूट कर रही हैं, वो है राइट इशू। राइट इशू के बारे में हम जानते हैं कि राइट इशू जितने एग्जिस्टिंग होल्डर्स होते हैं, अगर कंपनी ने कोई नया शेयर इशू करने हैं, कोई नए शेयर, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देते हैं कि वो न्यू शेयर्स में से हिस्सा ले सकें। तो यहाँ पे जो राइट इशू है हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी रेशो कुछ इस तरह से है कि जिसके पास ऑलरेडी 5 शेयर्स हैं उसको एक नया शेयर मिलेगा, और अमूमन राइट इशू की जो प्राइस है वो लेस होती है नॉर्मल इशू से। तो यहाँ पे जो राइट रेशो बन जाएगी कंपनी की वो बन जाएगी 1/5, मतलब एक नया शेयर मिलेगा जिसके पास एग्जिस्टिंग 5 शेयर्स होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी 1 लाख शेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मुस्तफा लिमिटेड कंपनी में। अब 5 जो शेयर्स एग्जिस्टिंग हैं उसके ऊपर एक नया शेयर अगर हम कैलकुलेट करें तो न्यू शेयर्स आ जाते हैं 20,000। अब ये जो 20,000 न्यू शेयर्स हैं इसके अलावा भी ऑलरेडी भी 1 लाख शेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करें तो टोटल शेयर्स आ जाते हैं 1,20,000। तो अगर हम देखें तो पहले शेयर्स थे 100,000,
अब शेयर इंक्रीज करके 1,20,000 हो चुके हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कंपनी का सेम रहेगा, मतलब प्रॉफिट 5 लाख रुपए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 120,000। मतलब यहाँ पर सिक्योरिटीज की वजह से, राइट इशू की वजह से जो नंबर ऑफ शेयर है वो इंक्रीज हो गया है, लेकिन हमने बात की थी कि जब नंबर ऑफ शेयर इशू होते हैं, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करते हैं, तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है। अगर हम यहाँ पे लॉजिकली भी देखें तो अगर जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए है, पहले वो 1 लाख शेयर्स पे तकसीम हो रहा था, लेकिन अब ज्यादा शेयर्स पर तकसीम होगा। तो जब ज्यादा शेयर्स पर तकसीम होगा तो ऑटोमेटिकली पर शेयर की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो हम अर्निंग पर शेयर को तो सिंपली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर्स करते थे, लेकिन डायलूटेड अर्निंग पर शेयर को हम थोड़ा सा डिफरेंटली कैलकुलेट करते हैं। वो किस तरह से कि नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड। प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड को हम अर्निंग पर शेयर में भी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो कंपनी का सेम रहेगा अर्निंग पर शेयर या डाइल्यूट अर्निंग पर शेयर में। नेट इनकम जो हम लेते थे वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते थे, और प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड्स मतलब जिन शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंस डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स, उन शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाएगा उसे कहा जाता है प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड या शेयर डिविडेंड। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी बेस है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, उसमें सिर्फ चेंज हुआ है कि पहले हम अर्निंग पर शेयर में सिर्फ आउटस्टैंडिंग शेयर्स लेते थे, लेकिन डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में डाइल्यूटेड शेयर्स भी लेने हैं। तो यहाँ पे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि जो नेट इनकम है वो 5 लाख रुपए की ही है, प्रेफर्ड स्टॉक कुछ भी नहीं है, इसको हम जीरो कर देंगे। साथ ही साथ जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे ऑलरेडी वो 1 लाख शेयर्स थे, और जो डाइल्यूटेड शेयर्स कैलकुलेट किए हैं वो 20,000 हमने कैलकुलेट कर लिए हैं राइट शेयर की रेशो पर। तो अब इसकी जो कैलकुलेशन है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की वो कुछ इस तरह से है कि 500,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 120,000 यूनिट्स। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.17। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को DEPS भी लिखा जाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले जो अर्निंग पर शेयर थी वो 5 थी, लेकिन अब जो है वो 4.17 हो चुकी है। तो मतलब क्या हुआ कि अर्निंग पर शेयर फेयर व्यू नहीं दे रही थी। जब राइट इशू किया तो फिर उस राइट इशू के भी हमने शेयर्स इनकॉर्पोरेट किए, और अब जो अर्निंग पर शेयर आ रही है वो 4.17 की आ रही है, जो कि कम हो चुकी है। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को रिड्यूस्ड भी कहा जाता है कि ये रिड्यूस्ड अर्निंग पर शेयर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये जो डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज हैं, कि मतलब कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो कि डाइल्यूटिव हैं, जो कि हमारे शेयर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं और नंबर ऑफ शेयर को इंक्रीज कर सकती हैं। उनमें सबसे पहला तो हमने देख लिया राइट इशू। मतलब जब भी कंपनी कोई नए शेयर इशू करेगी तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देती है कि पहले वो खरीदें, उसके बाद वो एक्सटर्नल मार्केट में जाते हैं। तो इस तरह के इशू को कहा जाता है कि ये राइट इशू है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है बोनस इशू। अब ये बोनस इशू क्या है कि कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को बोनस में पैसे देने की बजाय, अमाउंट देने की बजाय उसी अमाउंट जितने शेयर्स इशू कर देते हैं, और ये बोनस शेयर इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज इसमें इंटरेस्ट लें, कि एम्प्लॉयज का भी इंटरेस्ट है कंपनी में और वो अपने परफॉर्मेंस को बेटर करें। तो यहाँ पर बोनस इशू को भी हम डाइल्यूटिव सिक्योरिटी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जो डाइल्यूटिव सिक्योरिटी की थर्ड टाइप है वो आती है स्क्रिप डिविडेंड। अब इसी तरह से स्क्रिप डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसों में डिविडेंड नहीं देती, बल्कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर शेयर्स ऑफर कर देती है। तो जो डिविडेंड शेयर की सूरत में दिया जाता है उसे कहा जाता है स्क्रिप डिविडेंड। इसी तरह से नेक्स्ट जो डाइल्यूटिव सिक्योरिटी आती है वो आती है स्टॉक स्प्लिट की।
स्टॉक स्प्लिट क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को ज्यादा कर देती है। मतलब लेट्स सपोज अगर कंपनी के 100,000 शेयर्स हैं तो कंपनी इस शेयर को नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज कर देती है। मतलब अब कंपनी अपने शेयर 200,000 कर देती है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि इसे हम कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है और इसकी डिटेल्स को हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि बॉन्ड्स जो हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो डेट हासिल करने के लिए, लोन हासिल करने के लिए कंपनी इशू करती है। तो उन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को शेयर्स में अगर कन्वर्ट किया जा सके तो उन्हें हम कहते हैं कि ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। तो ये कुछ टाइप्स थी डायलूटिव सिक्योरिटीज की। इसके अलावा भी फर्दर बहुत सारी टाइप्स प्रैक्टिस में आती हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ मेन टाइप्स थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया। इन सिक्योरिटीज की वजह से हम अगर दोबारा से बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर जाते हैं और जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाती है। इसलिए इन सिक्योरिटीज को कहा जाता है कि ये डायलूटिव सिक्योरिटीज हैं, ये अर्निंग पर शेयर को डायलूट करती हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायलूटिव अर्निंग पर शेयर क्या होती है, इस डायलूटिव अर्निंग पर शेयर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन सी सिक्योरिटीज पर ये बेस करती है।